And by the way, happy birthday, Coach Samiksha. Okay, Thank you, coach. Thank you so much. हॅपी बर्थडे. संपूर्ण या फॅमिलीकडनं तुला वाढदिवसाच्या खूप खूप शुभेच्छा. थँक्यू. मला पहिल्यांदा असं कोणीतरी विश केलं असेल एवढ्या सगळ्या लोकांनी. थँक्यू सो मच सगळ्यांना. अरे वा, एक नंबर. सो खूप छान वाटलं. ओके, रात्रीच आम्हाला कळलं तुमचा बर्थडे आहे, म्हटलं सकाळी तुम्हाला सरप्राईज द्यावं आपण. ओके, सो बाय द वे, किती लोक इथे 5 AM क्लबला होती सकाळी आता? हाऊ मेनी पीपल स्क्रीन पे हात? ओके, माझी चांगली स्टुडंट्स आहेत हे. काल जेव्हा कोच प्रणोतीनी टाकलं की काय वी डोंट स्लीप बिकॉज, आणि तिथे जेव्हा मला टॅग केलं नव्हतं, बाप रे, असं माझं झालं होतं कत्तल. बस सबको टैग किया, मुझे नहीं किया, ऐसा वो हो गया था. एंड आई एम लाइक, यू नो, दिस इज समथिंग आई हैव टू, मुझे टैग में आने का है. ओके, सो बाय, चला सगळे रेडी आहात आज? आधी अफ्रेश दाखवायचंय, माझं थोडंसंच राहिलेलं आहे. कसं पितो आपण अफ्रेश? लेट्स शो हाऊ वी ड्रिंक आर अफ्रेश. हाँ हाँ, रुको 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 रे, रुको रुको, एक साथ नमस्ते. हाँ, दिस वॉइस इज इम्पोर्टेंट. हाँ, यस. ओके, और कितने लोगों ने बाय द वे ये सच में ट्राई किया? अभी ये अभी नॉर्मली भी रिचुअल्स बन गया है, अफ्रेश पीने के बाद ये ऐसा ही पीना है. हाउ मेनी पीपल हैव स्टार्टेड डूइंग दिस एंड एक्चुअली फीलिंग अमेजिंग आफ्टर हैविंग अफ्रेश? हाउ मेनी पीपल? Okay, Manali, you have started with this sound. Just show once, then this sound. Dikha afresh PK. Yes, we are ready. Ha. Ah. Superb, unbelievable. Okay, so guys, what I'm going to do right now, because I have to head towards माझी ट्रेन आहे. So मला, by the way, मी केरलाला निघालेली आहे, God's own country. Okay, there was a vacation for our organization, जे कोचेस आहेत, सो त्यांच्यासाठी मी एक वेकेशन ठेवलं होतं, आणि आज वी आर हेडिंग टुवर्ड्स केरला. अँड मजा येणार आहे. उद्या मी केरलावरनं बाय द वे तुम्हाला दिसणार आहे सगळ्यांना. ओके, सो आय विल शोईंग यू. कारण का असं म्हणतात की पहिला पाऊस कुठे पडतो तर केरलात पडतो, बरोबर ना अंजली? द फर्स्ट रेन, ओके, गॉड हॅज गिव्हन, आणि म्हणून त्याला गॉड्स ओन कंट्री असं म्हणतात. सो देर आर मेनी पीपल हू हॅव ऑलरेडी हेडेड. येस अंजली, आम्हाला पण घेऊन चला. चला. यू आर ऑलवेज वेलकम. आपण ठेवूया ना नक्कीच काहीतरी, आपण अशी पिकनिक अरेंज करूया. Okay, I'm desperate to meet my 21 days consistent family. Okay, the one who is consistent keeping camera on is someone I'm really desperate to meet, and we'll really keep some, like, you know, ऐसा कुछ हम रखेंगे पिकनिक. आणि पावसाळा म्हटला की संपलाच विषय. सूर्यवंशी परिवारांकडून कोच समीक्षा, तुम्हाला वाढदिवसाच्या शुभेच्छा आलेल्या आहेत. ओके, चला एकमेकांना आधी आपण गुड मॉर्निंग बोलायचंय. सुप्रभात बोला, चला अनम्यूट करून लगेच सुप्रभात. गुड मॉर्निंग. अजून बरेच लोक अजून झोपेत आहेत. चला, मोर आय नीड दॅट नॉइज. गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग एवरीवन. बहुत बढ़िया. ओके, सो बाय द वे, टुडे आई हैव came up with very amazing topic, and you will be again so much relatable. पण आहे ना, माझ्याशी गप्पा मारायच्यात. Are you ready to talk with me? By the way, are you all ready to talk with me? झोप उडली सगळ्यांची? लिली, झोप उड गया? लिली झोप उड गया ना? हा. ओके, चलो, so let's start with today's topic. Yes, so can you just show the slide? कोच नम्रता, तुमचं शेअर स्क्रीन काढा, हे कराल का? Oh yes, okay. थँक्यू. बाय द वे, आज थांबा एक मिनिट, जे आमचे आज हॅपी सोल्स आहेत, लगेच सांगायचं आज कलर कुठला आहे. काय वाटतंय? बघू, मुद्दामून हा प्रश्न टाकलाय. आज कलर कुठला आहे सांगा.
चॅट बॉक्स मध्ये आज आम्ही कोचेसनी काय कलर डिसाइड केलेला आहे? रेड. हा, कोणी कोणी म्हटलंय? ब्लॅक. रेड ब्लॅक, रेड ब्लॅक, ब्लॅक ब्लॅक. आज दिवस 10वा आहे ना लवकर? काय काय? ब्लॅक रेड. तुम्हाला माहितीये मी हा का प्रश्न विचारला? ओके, दिस इज कॉल्ड एज व्हिज्युअलायझिंग पॉवर. ओके, टुडे आय एम ऑड वन. ओके, मी ब्लॅक घातलाय, बट जस्ट बिकॉज आय एम ऑन द स्पॉटलाइट मेनी पीपल थॉट दॅट टुडे इज ब्लॅक, बट सी ऑल द कोचेस आर इन रेड. Okay, so today is the red color. Okay, so we always like, you know, आपण असंच काहीतरी हा गेम होतो आपल्या बरोबर when we stand odd to the people and people feel that that odd is only even. Okay, so today is which color? Red color. Yes. Okay, so let's start with something which is really relatable आणि हे खूप लोक रिलेट करणार आहेत and you have to express. Okay, if you feel you have to express it. All guys ready? चलो, yes coach Mansi. Why few of our exercises are important? Okay, I'll be telling you this. Healing your mind body relationship. Okay, it is a very important thing. बहुत बार हम ये जब भी हम physical activities करते तो हमें ये क्यों करनी चाहिए ये हमें पता ही नहीं चलता. Okay, why we are doing this? Okay, and you will really relate to this that the moment you will start, अगर आप खुद को देख पाओगे कि अरे यस ये मैंने बदलाव लाया, ये मैं कंसिस्टेंट कर रही हूँ एंड लिटरली इट हैज हेल्प मी, लाइक यू नो, टू वो हीलिंग कैपेसिटी हमारी ज्यादा बढ़ गई है. ओके, सो द फर्स्ट थिंग इज द पीपल हु कैन नॉट एक्सप्रेस देमसेल्फ. उनका है ना हमेशा गले का कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम रहता है, हमेशा कुछ ना कुछ तो खिचकिचाहट या फिर ऐसे, या फिर जब भी बात करते हैं ना तो कुछ ना कुछ तो अटक जाना. ओके, ऐसे यहाँ पे है कि जिनको थ्रोट का कुछ चैलेंज है, ऑलवेज योर थ्रोट्स आर लाइक यू नो ऐसा. एनीवन ओवर हियर? हात ऊपर. कोच मानसी एक काम करूया आपण, ज्या वेळेला मी हात वर असं तर ना ही स्क्रीन जाऊ दे मग. ओके, कोच देवांग मला तर वाटतं तुम्ही पहिला आधी हात वर केला पाहिजे होता ह्या फर्स्ट ह्याला. ओके, हा कसं because you have actually overcome this, right or wrong? Okay, the way you used to talk, I remember you used to fumble so much, you used to not talk. आणि अजून सुद्धा कोच देवांग जोरात बोला. किती लोक हे मान्य करतात? कोच देवांग जोरात बोला, हात वर. बाजूला बसून, किंवा कोच देवांगचा जेव्हा फोन येतो तेव्हा किती लोकांना हेडफोन घालावे लागतात? हाऊ मेनी पीपल? तो माझा फोनचा प्रॉब्लेम. Okay, so coach Devang, how you overcame, like you know, when you were having, because मी बघायचे की तुम्ही नेहमी गरम पाणी पिणं किंवा you used to not talk so much, you used to not express so much, and right now your self expression or the way you are talking to the people or you are smiling or the you are sharing gratitude is like you know one level up. So like you know मैंने वहां पे लिखा है healing mind and body relationship, right? तो वहां पे मैंने लिखा था if you want to like mind में ऐसा है कि I cannot express, but what we can do is we can do neck movements. So when we start doing this warm up, okay, all these things, the physical activities, okay, we start understanding, like you know. तो आपने ऐसे कुछ बदलाव खुद में देखा है क्या? यस, बहुत लाइक मेरे आवाज के ऊपर मेरे को बहुत काम करना पड़ा इनिशियल डेज पे. एंड पहली Oh my चीज, God, एक मिनट, आपके लिए कुछ कमेंट आई है कि कल ही मेरी मॉम बता रही थी कि कोच देवांग बात भी करते, अभी पता चल रहा है वो इतने अच्छे बात करते. मुझे अभी पर्सनली कमेंट आई है. ऐसे में पहले से बिल्कुल नहीं था. पहले जब भी बात करता था तो इतना फंबल करता था कि ऐसा वो बोलते हैं ना लोग हकलाते हैं या फिर एक्सप्रेस नहीं कर पाते, वैसे मेरे साथ हुआ करता था जब मैं ऑलमोस्ट 5 to 6 years पहले इस जर्नी में आया था. लेकिन एक कॉन्फिडेंस नाम की चीज रहती है जो बहुत कम थी, एंड चीजें मन में बहुत रहती थी लेकिन वर्ड्स में कभी बोल नहीं पाता.
और ऐसा कोई प्लेटफॉर्म नहीं था, मेरे कुछ ज्यादा दोस्त फ्रेंड्स नहीं थे, फ्रेंड सर्कल नहीं था जिसके साथ मैं बात करूं या फिर कभी मेरे को बात करने की अपॉर्चुनिटी मिली, ऐसा कुछ नहीं था। तो खुद के अंदर ही रहता था। लेकिन जब से इस जर्नी में आया, इस कम्युनिटी में आया, तो मैं पहले हैंड रेस करके आगे जाके कोशिश की है कि मैं लोगों के सामने बात करूं। और मैं बोले जाने दो, कुछ भी होने दो, लाइक किसी भी तरीके से कुछ किसी को समझ में आए या ना आए, कोई कुछ भी बोले, लिटरली आई डू नॉट केयर। मेरा एक ही फोकस था कि मैं बोलूं कुछ तो, और बात करूं, और एक लाउड पिच पे बात करूं। फिर ये धीरे धीरे बहुत बार, लाइक लिटरली आप इमेजिन नहीं कर रहे, इतनी बार प्रैक्टिस की, लोगों के सामने बोला, बहुत सारे भीड़ के सामने बोला, एंड फिर धीरे धीरे जाके किधर ना किधर कॉन्फिडेंस बढ़ा, एंड फिर ये थ्रोट के ऊपर काम हुआ। अभी भी बहुत काम करने का है मुझे मेरे वॉइस के ऊपर, क्योंकि अभी पहले खाली एक ही पिच हुआ करता था कि जहाँ पे लोगों को सुनाई नहीं देता था, समझ में नहीं आता था। फिर मैंने काम करके एक ऐसा पिच अटेंड किया कि अभी 100 लोगों का हॉल रहेगा या फिर 50 लोगों का हॉल रहेगा, तो मैं विदाउट माइक बोल सकता हूँ। आज जूम पे है तो तुम लोगों को बहुत अच्छे से सुनाई दे रहा है, लेकिन एक और बीच में चाहिए दोनों के। ऐसा भी नहीं कि डायरेक्ट पॉलिटिशियन या फिर डायरेक्ट आप किसी के कान में बोल रहे हो, तो बीच में थोड़ा सा मैं और मेरे वॉइस के ऊपर काम कर, लेकिन उसके लिए अफ्रेश हेलो के साथ गरम गरम एवरी सिंगल डे, मल्टीपल टाइम ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस, थोड़ा सा मेडिटेशन के साथ, और ये सारी चीजें बहुत हेल्प करती है नेक के एक्सरसाइजेस। सो यस, थ्रोट, माइंड। मैं पूछना चाहूंगी यहाँ पे ऐसे कितने लोग हैं जो कम बात करते हैं या फिर अपनी जो चीज है मन की वो नहीं किसी के सामने बोलते हैं? हाउ मेनी पीपल ओवर देयर? स्क्रीन के ऊपर हाथ, जो भी मन में है। और इसके वजह से या फिर ऐसा हो जाता है, फिर कभी ना कभी तो हम बात करते हैं पर वो फिर बहुत ही ज्यादा हम एग्रेशन में चले जाते हैं। एक तो बात नहीं करना या फिर डायरेक्टली ये लेवल। ओके, सो मैं आदित्य से बात करना पसंद करूंगी। हाय आदित्य, यंग ब्लड। पार्थ, उसके बाद मैं आपसे बात करूंगी। हाय आदित्य, गुड मॉर्निंग। यस आप। हेलो। हाय। ओके, तो आपके साथ ऐसे होता है कि आप बहुत कम बात करते हो? हाँ मतलब बहुत ही कम, मतलब मेरे घर पे मम्मी बोलती है कि तू घर हा पे मध्ये आहे. एकच मिनिट आधी म्हण, गुड मॉर्निंग कोच नम्रता, जोरात बोलायचं. गुड मॉर्निंग कोच नम्रता. हा हा हा, अजून 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 एक पिच. गुड मॉर्निंग कोच नम्रता. अरे वा, छान, एक नंबर, बहुत बढिया. येस. या सो मम्मी मला बोलायची की म्हणजे तू घरी असतो की नाही ते पण कळत नाही, असं म्हणजे खूपच छानचं. आणि माझ्या फ्रेंड्स मध्ये गेलो ना तर मग फ्रेंड्स मध्ये खूप जास्ती बोलायचो. म्हणजे असं आहे माझं, म्हणजे असं नाही की म्हणजे मी खूपच छानचं आहे, पण आता थोडं मी हे करतोय कॉन्फिडेंटली बोलायला माझ्यावर. लागलेस, हा स्वतःची मतं मांडायला लागलेस. हा. तर मग Okay. तसं मी डेव्हलप करतोय स्वतःला जास्ती बोलायचं आणि तसं. Okay, so what I will tell, many time it happens की आपल्याला जर सेल्फ एक्सप्रेशन्स मध्ये चॅलेंजेस वाटत असतील that I am not able to do, so literally this physical activity, because here it is mind and so आपलं काय म्हणतात त्याला, फिजिकल ऍक्टिव्हिटीजनी होतं काय की आपल्याला एक आहे ना, जसं आपण स्वेट करतो किंवा आपण वॉर्मअप्स करतो, माहिती आपण नेक वॉर्मअप, नेक मुवमेंट करतो. कशी असते नेक मुवमेंट आदित्य? दाखव. वेन वी डू नेक मुवमेंट फॉर वॉर्मअप, how we do it, show me. Yes, so this all movements, this neck movements, it helps to express yourself. Okay, हे कन्सिस्टंट करणं गरजेचं आहे. हा, बाय द वे, इट इज नॉट लाईक वन टाइम. आणि दुसरं अजून एक आपल्याला काम करायचंय, इन अन एम्प्टी रूम, ओके, वेर देर इज नो वन, नाही तर लोक बाजूची येतील आणि आपल्याला ओरडतील. ओके, वी हॅव टू स्क्रीम. आपला आवाज कितपर्यंत जाऊ शकतो हे बघत, कारण काय ना, आपण वयाच्या 20-25 पर्यंत येतो आणि वी डोंट नो आपला व्हॉइस कुठपर्यंत जाऊ शकतो. होतं असं बऱ्याचदा, अरे माझी ही पण पिच आहे. सो व्हॉट यू हॅव टू डू इज यू हॅव टू गो इन अ सिंगल रूम, म्हणजे एक एम्प्टी रूम मध्ये, अँड स्क्रीम इट टू युअर नेक्स्ट लेवल. वन्स यू विल स्क्रीम, ते व्हॉइस आहे ना, तो तुझं म्हणतात ना एपिक लोटेस काय म्हणतात नाही का, हा, सो यू विल रिअली फील की अरे हा माझाच आवाज आहे का. कारण का, ज्या वेळेला तो अँगर इश्यू मध्ये येतो आवाज, तो आवाजला मग हे नाही केलं जात. येस देवा. मी असंच रूम मध्ये मोठा स्पीकर लावायचो आणि गाणी गायचो ह्याच्यासाठी. येस, सो डू इट. सो सी, अमेझिंग. यू कॅन सिंग सॉंग्स और यू कॅन डू, बट टू युअर एक्सटेंट लेवल.
आणि माझा आवाज हा माझा तर दुसरा आवाज आहे, लाईक हा. माझं ऍट द एज ऑफ 23-24 आय थिंक सो. देवांग तुला माहिती असेल, जिजू लग्नाच्या वेळेला मी स्कूलमध्ये टीचर होते, एसव्हीपीटी स्कूलला टीचर होते, अँड देर युज टू बी 100 स्टुडंट्स अँड आय यूज टू स्क्रीम सो मच टॉप ऑफ माय व्हॉइस की माझा आवाज पण गेला होता. ओके, सो मी थेरपी करून हा आवाज आणलेला आहे. सो आता हा कमी येतच नाही, म्हणजे तुला कमी ऐकायचं असेल तरी पण हा येणार नाही. सो दिस इज समथिंग रिअली अनबिलिव्हेबल. सो डू इट पीपल. आर यू गाईज रेडी फॉर सेल्फ एक्सप्रेशन्स? Are you guys ready for self expression? How Yes. many people are ready? If you are not able to talk, okay, by the way, ह्या सेशन नंतर आपल्याकडे वर्कआउट असणार आहे. So be there, attendance link येणार आहे. Okay, so you have to fill that also. Now the next one. Yes, Coach Mansi, come back to the mind. Yes. Now the second one. Okay, stress and burnout, inflammatory किंवा असं खूप असं वाटतंय खूप जास्त स्ट्रेस आहे. आणि ज्या वेळेला स्ट्रेस येतं ना, बघा तुम्ही कधी पण ऑब्झर्व करा, आप कभी भी ऑब्जर्व करो कि आपका ये जो शोल्डर है ना, ये ऐसा जाएगा. देखो ये ऐसे ऐसे आप ऐसे झुक के बैठोगे और नीचे आपकी मुंडी रहेगी. जब भी स्ट्रेस आता है या फिर आप कुछ गिल्ट में रहते हो, ऐसे बहुत बार होता है. कितने लोगों ने ये ऑब्जर्व किया है? व्हेनेवर यू आर स्ट्रेस्ड, यू आर नॉट लाइक, आपका जो पोस्चर है ना वो ऐसा सीधा नहीं रहता, आप ऐसे झुके रहते हो. शोल्डर्स बहुत ही ज्यादा स्क्वीज रहते इन लोगों के. कणा म्हणतात, मग काही लोक म्हणतात नाही का, अरे कणा जरा कर ना ताट, असं बोललं जातं. माझी मम्मा नेहमी म्हणायची, काय अशी पोक काढून चालतेस तू, राहा ना अशी जरा ताट राहा ना. असं बऱ्याचदा कोणी ऐकलंय? हा डायलॉग कोणी ऐकलंय घरातनं? How many people? Yes, see, so many people. Whenever we are stressed, okay, you will see your body language. तुम्ही कधी है ना असे ताट उभे नहीं रहना. You will be always ऐसा झुक के थोड़ा खड़ा रहना, या फिर ये जो इसलिए बहुत ज्यादा लोगों को स्पॉन्डिलाइसिस भी होता है. Okay, because of this stress. Okay, because you always squeeze yourself and you stand. See, so many people. Okay, and your body language is also same. So it is compulsory. What you have to do is, like, if you feel that you are stressed out, okay, what you have to do is you have to squeeze in and out your shoulders. Can you do this? Everyone do this. Okay, you have to start doing your shoulder exercise. Yes, and see, the people right now also are feeling stress. Okay, aisa raho and start doing this, everyone, and see how immediately you will, like, मस्त तुमचं पटकन पोस्चर होईल. मान ताट, राजेश मान ताट, सरळ बस आणि हे असं. चलो, लेट्स डू इट. एव्हरीवन, आय थिंक एव्हरीवन शुड डू. ओके, देन डू दिस, टेक दिस and stretch and look up. look up, सीलिंग को देखो, फैन को देखो, मुझे मत देखो. हाँ, सीलिंग को देखना. एवरीवन, चलो. Okay, so whenever you will feel stretch out, do this thing. Okay, now what you have to do is this one. Okay, stretch it behind. See, stretch behind. जितना stretch कर सकते हो. Again, the next hand. चलो, सामने देखो, पर नहीं तो मुंडी मत झुकाओ, सामने देखो. Yes, and now again squeeze. Again squeeze in, squeeze out. Squeeze in, squeeze out. Squeeze in. Do this continuously. Now leave. Now see how your posture is. कसं वाटतं हा posture? किती लोकांचा लगेच posture एकदम ताट झाला? How many people have felt this immediately? How many people have felt this immediately? So many people. See, बघितलं, लगेच छाती बाहेर आली आणि हा. See, so many people. Yes, this is what I always tell. Okay, mind and body relationship is really important. बहुत बार ऐसा होता है कि हमें पता ही नहीं चलता कि why we are doing this, why this workout, why that workout. Okay, unbelievable. So now you will do, whenever you are stressed out, squeeze in, squeeze out with a smile. Do it. Squeeze in, squeeze out. Okay, and see, immediately you will be feeling confident. Okay, chalo, great. Now the next one.
Okay, grief or depression. Okay, whenever you are in grief, depression, you will start having like ऐसे हार्ट में थोड़ा सा पेन रहना, या फिर चेस्ट में थोड़ा सा पेन रहना. आपको हमेशा ऐसे वो ग्रीफ वो पता चलेगा. या फिर बहुत बार हम रोते रहते हैं, या फिर बहुत नम हो जाते हैं. ऐसा होता है, ऐसा होता है. ओके, एंड अचानक है ना एसिडिटी बढ़ते हैं. लाइक बहुत बार हमें एसिडिक फील होता है व्हेनेवर वी आर डिप्रेशन. बहुत बार ये सिम्टम्स रहते हैं बॉडी के, पर हमें पता ही नहीं चलता, और हम ऐसे कहते हैं अरे एसिडिटी हो गई है, थोडंसं ना जळजळते, असं म्हणतो आपण. अरे मग थोडंसं काहीतरी घे ना, छास पी, ये कर वो कर. कितने लोग हैं जिन्होंने ये फेस किया है? थोड़ा सा ऐसा यहाँ पे पेन आना चालू हो जाता है. हाउ मेनी पीपल सी? सो मेनी. And these are the symptoms, my dear friends. These are the symptoms. These are the clear symptoms. Okay, when you are in grief or when you are in depression. Okay, and so what you have to do is, the best thing that you can do is play a good music. What you can do is play a good music and start doing this. Breathe in, breathe out. Let's do it. How you will breathe in? Let me show the technique. Okay, you have to, when you are taking your breathe in, 5 seconds hold, और मुंह से आपको breathe out करना है. This should be the voice. Can you make this? 8 seconds. चलो सब लोगों को ये करना है. Let's do it. Sit straight. Sit straight. चलो आदित्य, sit straight. बहुत बढ़िया. आंख बंद, आंख बंद. Breathe in. Deep breathe, deep breathe. This you have to do कम से कम 15 to 20 seconds, and see, immediately you will feel relief. Immediately. How? Again, I am showing the technique. Many are not doing in a right way. See, this should be, it should be powerful. सर्दी होते तेव्हा कसं आपण ब्रीद इन करतो? Do it. Do it in front of me, everyone. Shall I do it? Hold for 5 seconds. Relieve yourself. See, immediately you will feel like जो डिप्रेशन या ग्रीफ में तुम हो, आपको बहुत अच्छा लगेगा. You will feel amazing. किन लोगों को अभी ये सिर्फ 10 सेकेंड करने के बाद अच्छा लगा है? स्क्रीन के ऊपर हाथ. सिर्फ 10 सेकेंड ये करने के बाद अभी इमीडिएटली अच्छा लगा है. हाउ मेनी पीपल ओवर हियर? स्क्रीन के ऊपर आपको हाथ ऊपर करने. क्या लगा अभी? लाइक इरफाना, अभी क्या लगा ये 10 सेकेंड्स में आपको? यस इरफाना. और देखिए आप, whenever you are in grief or in depression ना, सांस लेने में ही तकलीफ होती है. पहली बात, जैसे हम जब भी रोते हैं, हुनके घेऊन रडतो आपण, बरोबर, सांस लेने में ही तकलीफ होती है. So when you sit and when you do this thing, yes इरफाना, अभी कैसे लगा आपको? How you felt? आवाज नहीं येते इरफाना. हेलो. यस यस. मुझे ऐसे लगा कि कूल एकदम माइंड, आंखों के पास से ऐसे ब्लैक से क्लीन ऐसे हो गया. एंड देन आई फेल्ट सुपर कूल माइंडसेट ऐसे लगा. अच्छा लगा आपको? तो अगर 10 सेकेंड अगर ये करके हमारा जो डिप्रेशन या ग्रीफ है, अगर हम उसको बाय बाय टाटा कर सकते, इफ यू विल डू दिस रिचुअल ओके अगेन एंड अगेन, आई डोंट थिंक सो कि वो इमोशन आप ज्यादा देर तक रख पाओगे. ओके, क्योंकि इमोशंस तुरंत स्विच ऑन और स्विच ऑफ करना आना चाहिए हमें. नहीं तो फिर अगर हम वो इमोशंस में रहे तो खुद के लिए भी घातक रहता है और हमारे सराउंडिंग के लिए भी घातक रहता है. ओके, एंड स्पेशली विमेन्स, ओके, कि जो पीरियड्स में बहुत बार इमोशनली डिस्टर्ब रहते हैं, राइट? सो यू कैन डू दिस. ओके, नाउ द नेक्स्ट थिंग. चलो, नाउ द नेक्स्ट थिंग. ओके, सो व्हेन यू आर इन एंगर, ये तो बाबा कहानी घर घर की. Okay, when you are in anger, resentment, what you have to do is like बहुत ज्यादा अभी गुस्सा आ रहा है किसी के ऊपर. Okay, what you have to do is जानबूझ के करो, जानबूझ के yawn. बहुत ज्यादा गुस्सा है, okay, जानबूझ के
द मोमेंट यू विल डू इट, तुम्हारा गुस्सा चला जाएगा. एक्सपेरिमेंट करके देखो ये. ओके, एक्सपेरिमेंट करके अभी करोगे ये एक्सपेरिमेंट. जब भी गुस्सा आना चालू हो रहा है ना, ये आपको चीज याद रखना है. क्या करना है, दिखाओ करके सारे लोग. और अंगड़ाई लेनी है, जोर से अंगड़ाई लेनी है. कैसे? सामने वाले को और गुस्सा आएगा. अरे उसके ऊपर नहीं, खुद को अगर गुस्सा आया तो क्या करोगे? ओके, जब भी खुद को गुस्सा आ रहा है तो आई एम ट्राइंग टू टेल यू, ओके, किसी को चिढ़ाने के लिए मत करना, क्योंकि यस, थैंक यू फॉर दिस टॉक. वाज गेटिंग अपसेट एंड आई वाज गेटिंग डिलेड, बट आई फेल्ट रिलीज्ड. अनबिलीवेबल. लव यू डार्लिंग. ओके, सो डू दिस. और एक्सपेल करने के लिए अंगड़ाई लेनी है. डू दिस. बहुत बड़ी अंगड़ाई लेनी है. यस यस, 2 सेकंड में गुस्सा तहस नहस. Okay, do it, you will just feel amazing. Isn't it amazing idea? Relationship of body and soul, body and mind, whatever. Okay, chalo, next. The next one. Yes, you have to. Okay, if you are feeling like, you know, shameful or insecurity है, तो ऐसे लोगों को जिनको insecurity है, उनके बैक में हमेशा पेन रहेगा. ऑलवेज उनका स्पाइन में कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम, बैक प्रॉब्लम है. ओके, बहुत बार ऐसे होगा जब भी किसी भी चीज के बारे में हमें इनसिक्योरिटी है, तो ऐसे में आपको क्या करना है, बहुत ही ज्यादा खुद के बॉडी को स्ट्रेच करना है. ओके, स्ट्रेच योर बॉडी. और यू कैन डांस. जिनको डांस अच्छा लगता है, डांस, म्यूजिक लगाओ, डांस करो. ओके, क्योंकि ये मुझे प्रॉब्लम था. ओके, और लिटरली अभी भी कभी कभी मैं ये फील कर पाती हूँ, दिस इनसिक्योरिटी. Okay, and the moment I feel insecure about anything, I start dancing, okay, or I'll do stretching. Literally, it has helped me a lot, okay. और जब भी आपका बैक का प्रॉब्लम रहता है ना, तो हिप में भी प्रॉब्लम आ जाता है. किसने ये देखा है? बैक और हिप दोनों का कुछ अलग ही कनेक्शन है. हाउ मेनी पीपल ओवर हियर, बैक प्रॉब्लम चालू होने के बाद हिप प्रॉब्लम भी चालू हो जाता है. हिप के जॉइंट्स दुखना चालू हो जाता है. And it is always बैक दुखती है, बैक दुखते, कुछ भी किया तो बैक दुख रही है. It is just because you are having insecurities in your life. Okay, or else you are feeling कि अरे मैं ये चीज कर नहीं पा रही हूँ, ये मैं चीज कर नहीं पा रहा हूँ. Okay, always we have this kind of feeling कि अरे माझ्याकडे का होत नाही है. So असं पण कधी कधी वाटतं, बहुत बार ऐसे लगता है मैं वर्थ हूँ ना, लाइक मैं जीने के लिए वर्थ हूँ ना, ऐसे भी बहुत बार लगता है जब भी कुछ चीज हमसे होती नहीं है. ओके, नो प्रॉब्लम. व्हाट यू हैव टू डू इज, ओके, इट इज एन सिचुएशनल थिंग. ये सबको होना ही चाहिए. दिस आर द इमोशन, इसको हम रोक नहीं सकते. बहुत बार मुझे भी जब भी कभी कभी ऐसा हो जाता है कि मैं अगर कोई ट्रेनिंग में हूँ या कुछ और मैंने रुतांश को नहीं देखा, तो मुझे मेरे मदरहुड के ऊपर फिर डाउट आना चालू हो जाता है. आई फील लाइक, यू नो, यहाँ पे मैं बहुत अच्छा कर रही हूँ, वेदर आई एम अ गुड मॉम और नॉट. ये तो बहुत बार इस इमोशन से मैं गुजरती हूँ. बट द मोमेंट आई फील, आई टॉक टू हिम और आई स्ट्रेच, आई डांस एंड आई कम आउट ऑफ दिस सिच्युएशन. ओके, मला हे होतं आहे कोच. सो माधुरी, डू वन थिंग दैट आई हैव टोल्ड यू, स्टार्ट डांसिंग. स्ट्रेस फ्री डे तो तेरे लिए ही है. Okay, so let's do it and let's implement it. That is more important. वो देख के नहीं होगा. ये सारी चीजों का आपको स्क्रीनशॉट लेना है और शायद के स्क्रीन सेवर पे रखो. ये बहुत ही जरूरी चीज है. ओके, और उस दौरान, उस इमोशंस के टाइम पे आपको इससे बाहर निकलना है. नाउ लास्ट बट नॉट द लीस्ट, यस कोच मानसी. ओके, व्हेन यू फील एंजाइटी, फियर, और बहुत तो देखो स्टमक गुड़गुड़ होना चालू हो जाता है, लूज मोशंस लगते हैं, या फिर ऐसे कुछ ना कुछ तो हो जाता है जब भी एंजाइटी बढ़ती है. मेरा तो होता ही है. ट्रेनिंग्स के पहले मुझे लूज मोशन होना ही है. पता नहीं वो प्रोबायोटिक लेते नहीं है, फिर भी ऐसा लगता है कि एक बार तो जाके आओ. इतनी एंजाइटी मेरी बढ़ जाती है. अभी भी कितने भी लोगों के साथ मैं बात करूं, या फिर जब भी मैं डर जाती हूँ तभी भी ये हाँ पोटा गुड़गुड़ होना, या फिर बटरफ्लाईज आना. अगर कुछ अच्छा इमोशन है, व्हेन यू आर लाइक, यू नो, एक्सप्रेसिंग, वेर यू आर इन लव, और व्हेन यू आर, जो भी है ऐसा पेट में गुड़गुड़ गुड़गुड़ हो जाता है. होता है, कितने लोगों को होता है. ओके, व्हेन रुतांश कम एंड हग मी, तो एक अलग, तो दिस आर द डिफरेंट फीलिंग्स. और पहला स्टमक ही अफेक्ट करता है. सो व्हाट यू हैव टू डू इज, when you are having this stomach problem, coach Mansi, just show again what you have to do. What are the movements that we have to do is, let's see what to do. Shake off and breathe. Shake off. Okay, and breathe. Yes, literally वो movement को
वो मूवमेंट को. यस, प्रणोदी बहुत अच्छा कर रही है. जस्ट स्पॉटलाइट her, she is doing something, she is waving. Okay, so yes, you can shake. Okay, उस दिन जहां पे आप बैठे हो वहां से आपको उठना है, आपको थोड़ा सा हिलना है. ओके, ब्रीद इन ब्रीद आउट करो. ओके, डिस्ट्रैक्ट करो खुद को. शायद से दौड़ के शेक का मतलब ये नहीं कि यू हैव टू लाइक रन और यू हैव टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. जहां पे एंजाइटी फील हो रही है ना, वहां से उठो और बाजू में चले जाओ. आई होप यू आर गेटिंग मी. अभी समझो मैं यहाँ पे डर रही हूँ इस जगह पे, तो मुझे उठ के दूसरी जगह जाना है. द मोमेंट यू विल शफल योर बॉडी फ्रॉम वन, आप देखोगे कि आपको अच्छा लगेगा. ओके, यू विल बी कमिंग आउट ऑफ दिस. क्योंकि ये जो फियर है, ये मैंने कभी देखा पता है? अभी मैं नागपुर और कोल्हापुर में गई थी और मैं अकेली सोई थी. एंड फॉर मी स्लीपिंग अलोन इज समथिंग गूज बम्स. ओके, मैं नहीं सो पाती थी. तो व्हाट आई यूज्ड टू डू, मैं यहाँ से वहां घूमना या फिर कुछ ना कुछ तो ऐसे एक्टिविटी करती थी. वो बेड पे ही बैठी नहीं रहती थी. द मोमेंट आई यूज्ड टू डू दिस, फिर नींद ऑफ से आ जाती थी. आई यूज्ड टू कम एंड आई यूज्ड टू स्लीप. ओके, so it took me time, but मजा आता था. So guys, you will do this, everyone. चलो unmute करके बोलो yes coach Namrata. Now we are ready to overcome with our emotions. How many people are ready to overcome with these emotions? Superb, unbelievable. So thank you guys for this. Prime time में आना मत भूलिएगा. बहुत बढ़िया आज टॉपिक होने वाला है. स्पेशली आज का टॉपिक इट इज लाइक, चलो मैं आज बोल ही देती हूँ, क्योंकि अगर आपके घर में कोई है तो आप उनको बोलोगे टुडे इज थायराइड. ओके, और बहुत लोग इसे फेस कर रहे हैं. सो इन केस आपके घर में कोई है तो उनको बोलना आज का प्राइम टाइम आपके लिए ही है. ओके एवरीवन. सो बाय फ्रेंड्स, एंड आई हैव टू लीव नाउ एंड टेक केयर. नाउ बैक टू कोच, अपना कैप्टन कोच देवांग. आर यू रेडी?